योगवशिष्ठम नित्यपरायणम दिन 1 भाग 1 वैराग्य प्रकरण प्रारंभ। उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यदाख्ये पक्षीणां यदि हि तथैव ज्ञानकर्माभ्याम जायते परमं पदम्। ऋषि सुतीक्षण ने ऋषि अगस्त्य से पूछा, क्या कर्म का मार्ग या ज्ञान का मार्ग मुक्तिलभता के लिए सर्वोत्तम है? कृपया मुझे बताओ। ऋषि अगस्त्य ने उत्तर दिया, जिस प्रकार पक्षियों को उड़ने के लिए 2 पंखों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मोक्ष का अंतिम लक्ष्य तब प्राप्त होता है जब कर्म और ज्ञान एक साथ काम करते हैं। अकेले कर्म या अकेले ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है। केवल अगर दोनों ठीक से संयुक्त हो जाएं तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे मोक्ष के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, करुण्य नाम का एक व्यक्ति था जो अग्निवेश का पुत्र था। सभी विज्ञानों का अध्ययन करने और सार याद करने के परिणामस्वरूप इस युवक में जीवन के प्रति एक प्रकार की उदासीनता विकसित हो गई। जब अग्निवेश ने करुण्य से पूछा कि वह अपने संस्कारों में विफल क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, कुछ वैदिक ग्रंथों के अनुसार ये कहा गया है कि व्यक्ति को मृत्यु तक अपने कर्म वैज्ञानिक तरीके से करते रहना चाहिए। कुछ अन्य विज्ञानों में कहा गया है कि कर्मों के त्याग से ही अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों धर्मों में से कौन सा मेरे लिए बेहतर है? क्या करना है मुझे बताओ। आप मेरे पिता और मेरे गुरु हैं। अग्निवेशन ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इसे सुनने के बाद आप स्वयं इसके गुणों का विश्लेषण कर सकते हैं और अपने अनुसार किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। एक बार सुंदर देवी सुरुचि हिमालय की एक चोटी पर बैठी थीं। तभी उन्होंने इंद्र के एक दूत को आकाश से गुजरते देखा। जब सुरुचि ने उनसे पूछा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा, गंधमादन पर्वत के एक स्थान पर अरिष्टनेमी नाम का एक व्यक्ति अपना पूरा राज्य अपने बेटे को समर्पित करने के लिए आया है और गहन तपस्या में लगा हुआ है। इंद्र की आज्ञानुसार मैं उन राजर्षि को स्वर्ग ले जाने के लिए अप्सरा स्त्रियों को लेकर वहां चला गया। राजर्षि ने मुझसे स्वर्ग के गुण दोषों के बारे में पूछा। जिन लोगों ने स्वर्ग में अच्छा जीवन जिया है, जिन्होंने अच्छा जीवन जिया है और जिन्होंने निम्न जीवन जिया है, वे अपने कर्म गुणों के अनुसार अनुभवों के अधीन होते हैं और जब वे अपने संबंधित कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतते हैं, उन्हें नश्वर संसार में वापस भेज दिया जाता है। ये सुनकर राजा अरिष्टनेमी ने इंद्र के स्वर्ग जाने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इंद्र ने एक बार फिर मुझे ऋषि के पास संदेश देकर भेजा। मैं उन्हें ये बताने गया था कि निमंत्रण को सिरे से अस्वीकार करने से पहले महर्षि वाल्मीकि से परामर्श करना उचित होगा। राजर्षि ने वाल्मीकि से पूछा, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसके उत्तर में वाल्मीकि ने भगवान राम और वशिष्ठ मुनि के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया।